नमस्कार दोस्तों। सभी नकारात्मक भावनाएं सफलता और खुशी की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नकारात्मक भावनाएं आपको नीचे रोके रखती हैं, आपको थका डालती है और आपकी जिंदगी की सारी खुशी चूस लेती हैं। मानव इतिहास के शुरू होने से लेकर आज तक नकारात्मक भावनाओं ने इंसान और समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना अतीत की सभी महामारियों ने मिलकर भी नहीं पहुंचाया। अगर आप वाकई खुश और सफल होना चाहते हैं, तो नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होना आपका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। सौभाग्य से आप ये काम कर सकते हैं, बशर्ते आप इसका तरीका सीख लें। डर, आत्मा करुणा, ईर्ष्या, कुड़न, हीनता की भावनाएं और अंततः क्रोध उत्पन्न होने के चार खास कारण होते हैं। जब आप इन्हें पहचान लेते हैं और अपनी सोच से परे छिटक देते हैं, तो आपकी नकारात्मक भावनाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। जब आपकी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तो उनकी जगह प्रेम, शांति, खुशी और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और आपकी पूरी जिंदगी बेहतर हो जाती है। कई बार चंद मिनटों में और कभी कभार तो सेकंडों में ही खुद को सही साबित करना छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं के चार बुनियादी कारणों में से पहला है खुद को सही साबित करना, जस्टिफिकेशन। आप तभी तक नकारात्मक रह सकते हैं जब तक कि आप अपने और दूसरों के सामने खुद को सही साबित कर सकें कि आपका नाराज होना या बुरा मानना जायज था। इसीलिए गुस्सैल लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं के कारण विस्तार से बताते हैं। ध्यान रहे, अगर आप अपनी नकारात्मक भावना को सही साबित नहीं कर सकते, तो आप नाराज भी नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर, अर्थव्यवस्था बदलने और कंपनी की बिक्री घटने की वजह से किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बहरहाल, वह कर्मचारी इस निर्णय के लिए अपने बॉस से नाराज हो जाता है और अपने गुस्से को तर्कसंगत साबित करते हुए वे सारे कारण गिनाता है कि उसे नौकरी से निकालना क्यों अनुचित है। उसका गुस्सा इतना बढ़ सकता है कि हिसाब बराबर करने के लिए वह मुकदमा भी दायर कर दे। जब तक वह अपने बॉस और कंपनी के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को सही ठहराता रहेगा, वे उसे नियंत्रित करती रहेंगी और उसकी ज्यादातर जिंदगी तथा सोच पर हावी रहेंगी। लेकिन जैसे ही वह कहता है, ठीक है, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, इस तरह की चीजें होती रहती हैं, इसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, कर्मचारियों की छंटनी हमेशा ही होती रहती है, मुझे लगता है बेहतर यह होगा कि मैं नई नौकरी खोजने में व्यस्त हो जाऊं। वैसे ही उसकी नकारात्मक भावनाएं काफूर हो जाती हैं। उसका दिमाग शांत और स्पष्ट हो जाता है। वह अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है। वह उन कदमों के बारे में एकाग्रचित हो जाता है जो वह दोबारा नौकरी पाने के लिए उठा सकता है। जैसे ही वह खुद को सही साबित करना छोड़ देता है, वह ज्यादा सकारात्मक और असरदार बन जाता है। बुद्धिसंगत बहाने छोड़ दें। नकारात्मक भावनाओं का दूसरा कारण है बुद्धिसंगत बहाने बनाना, रेशनलाइजेशन। जब आप बुद्धिसंगत बहाने बनाते हैं, तो आप सामाजिक दृष्टि से किसी बुरे काम को सामाजिक दृष्टि से अच्छा साबित करने का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हैं। जिस काम में आप बुरा या नाखुश महसूस करते हैं, उसे सकारात्मक रोशनी में पेश करने या सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। आप सही नजर आने वाला स्पष्टीकरण गढ़कर अपने कामों को सही साबित कर देते हैं। हालांकि मन ही मन आप जानते हैं कि आप उस गलत काम में सक्रिय प्रतिभागी थे। आप अक्सर खुद को सही रोशनी में पेश करने के जटिल तरीके अपनाकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि कुल मिलाकर आपका व्यवहार अच्छा था। बुद्धिसंगत बहाने बनाने की आदत से आपकी नकारात्मक भावनाएं जिंदा बनी रहती हैं और फलती फूलती हैं। खुद को सही साबित करने और बुद्धिमंगत बहाने बनाने के लिए हमेशा इस बात की जरूरत होती है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को अपनी समस्या का स्रोत या कारण माने। आप खुद को शोषित या पीड़ित की भूमिका में रख देते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति या संगठन को शोषक या बुरे व्यक्ति की श्रेणी में शामिल कर देते हैं। दूसरों की राय से ऊपर उठें। नकारात्मक भावनाओं का तीसरा कारण इस बारे में अति चिंता या अति संवेदनशीलता है कि दूसरे लोग आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों की तो पूरी की पूरी आत्मछवि ही इस बात से तय होती है कि दूसरे लोग उनसे कैसे बोलते हैं, उनके बारे में कैसी बातें करते हैं या उनकी तरफ कैसे देखते हैं।
उनमें दूसरों की राय से परे अपने व्यक्तिगत मूल्य या आत्मसम्मान का बहुत कम एहसास होता है। अगर कितनी वास्तविक या काल्पनिक कारण से दूसरों की राय नकारात्मक हो, तो ऐसे लोग शोषित, विक्टिम, फौरन क्रोध, शर्म, लज्जा, हीनता, यहाँ तक कि डिप्रेशन, आत्मकरुणा और हताशा की भावनाएं भी महसूस करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मनोवैज्ञानिक ये क्यों कहते हैं कि हम हर चीज दूसरों ने सम्मान पाने या कम से कम उनका सम्मान गंवाने से बचने के लिए करते हैं। यह एहसास करें कि कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। नकारात्मक भावनाओं का चौथा और सबसे बुरा कारण है दोष देना। जब मैं अपने सेमिनारों में नकारात्मक भावनाओं का वृक्ष बनाता हूं, तो उसका तना इसी का प्रतीक होता है। अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति ही नकारात्मक भावनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जब आप इस पेड़ का तना काट देते हैं, लो पेड़ के सारे फल, सारी नकारात्मक भावनाएं फौरन धराशायी हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्लग बाहर निकालने पर क्रिसमस ट्री की सभी रोशनियां फौरन गुल हो जाती हैं। जिम्मेदारी ही इलाज है। सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का इलाज यह है कि आप अपनी स्थिति की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करें। मैं जिम्मेदार हूं कहने के साथ साथ आप गुस्सा महसूस कर ही नहीं सकते। जिम्मेदारी स्वीकार करने भर से ही आपकी हर नकारात्मक भावना खत्म हो जानी है। दूसरों को दोष देना छोड़ दें। आज के बाद किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे को दोष देना छोड़ दें, चाहे वह अतीत, वर्तमान में हो रही हो या जिसके भविष्य में होने की आशंका हो। जैसा एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, कोई भी आपकी सहमति के बिना आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। कॉमेडियन बडी हैकेट ने एक बार कहा था, मैं कभी द्वेष नहीं पालता। जब आप जल भून रहे होते हैं, तब आपके शत्रु नाच गा रहे होते हैं। आज के बाद अपने अनुचित व्यवहार के लिए बहाने बनाना या उसे सही साबित करना छोड़ दें। अगर आपसे कोई गलती हो जाए, तो बस इतना ही कहें, मुझे अफसोस है, और फिर स्थिति को सुधारने में जुट जाएं। जब भी आप किसी दूसरे को दोष देते हैं या बहाने बनाते हैं, तो हर बार आप अपनी शक्ति कम कर लेते हैं। आप कमजोर और कमतर महसूस करने लगते हैं। आप मन ही मन से नकारात्मक और क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा हरगिज ना होने दें। अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अगर आप अपने दिमाग को सकारात्मक रखना चाहते हैं, तो आलोचना करने से इनकार करें। शिकायतें करना छोड़ दें और किसी भी चीज के लिए दूसरों की निंदा करना बंद कर दें। जब भी आप किसी दूसरे की आलोचना करते हैं, किसी अप्रिय चीज की शिकायत करते हैं, या कोई चीज करने या नहीं करने के लिए किसी की निंदा करते हैं, तो हर बार आप अपने भीतर नकारात्मकता और क्रोध की भावनाएं जगा देते हैं, और फिर कष्ट भी आपको ही भुगतना पड़ता है। आपकी नकारात्मक भावनाओं का सामने वाले पर जरा भी असर नहीं होता। किसी से गुस्सा होने का मतलब यह है कि आप उसे अपनी भावनाओं की बागडोर थमा रहे हैं, और लंबे समय में अक्सर अपने जीवन की गुणवत्ता की भी। ये निरी मूर्खता है। जैसा गैरी जुकाव ने अपनी पुस्तक सीट ऑफ द सोल में कहा है, सकारात्मक भावनाएं शक्ति बढ़ाती हैं, नकारात्मक भावनाएं शक्ति घटाती हैं। खुशी, रोमांच, प्रेम और उत्साह की सकारात्मक भावनाएं आपको ज्यादा शक्तिशाली और आत्मविश्वासी महसूस कराती हैं। क्रोध करने, आहत होने या दोष देने की नकारात्मक भावनाएं आपको कमजोर बनाती हैं। ये आपको शत्रुतापूर्ण, चिड़चिड़ा और दुखी बना देती हैं। जब आप खुद के लिए, अपनी स्थिति के लिए और अपने साथ होने वाली हर चीज के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का फैसला कर लेते हैं, तो आप विश्वासपूर्वक अपने कामकाज और अपनी जिंदगी के मामलों की ओर मुड़ सकते हैं। आप सचमुच अपनी तकदीर के स्वामी और अपनी आत्मा के कप्तान बन जाते हैं। आप ही चुनते हैं, आप ही फैसला करते हैं। कोई काम करने या न करने के चुनावों और निर्णयों से ही आपने अपने अब तक के पूरे जीवन को आकार दिया है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जिसे लेकर आप खुश नहीं हैं, तो यह आप पर ही निर्भर करता है कि आप उसे बदलने और बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएं, ताकि वह आपके मनमाफिक हो जाए। अपने व्यक्तिगत सेवा कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते आप अपने हर काम और उसके परिणामों के लिए पूरी तरह खुद जिम्मेदार हैं। आप अपने कामों और व्यवहार के परिणामों के लिए खुद जिम्मेदार हैं।
आप आज जहां हैं और जो हैं, इसलिए हैं क्योंकि आपने ही इसका फैसला किया है। आप आज उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाने का आपने फैसला किया है, न उससे कम न उससे ज्यादा। अगर आप अपनी वर्तमान आमदनी से खुश नहीं हैं, तो ज्यादा कमाने का फैसला करें। इसका लक्ष्य बनाएं, योजना बना लें और मनचाही कमाई करने के लिए जिन कामों की जरूरत हो उन्हें करने में जुट जाएं। अपने करियर और जीवन के प्रेसिडेंट के रूप में, अपनी तकदीर के आर्किटेक्ट के रूप में आप फैसला करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप बॉस हैं। आप प्रभारी हैं। अपनी रणनीति बनाएं। जिस तरह किसी कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट उस कॉरपोरेशन की रणनीति और कामों के लिए जिम्मेदार होता है, उसी तरह आप भी अपने जीवन और करियर की व्यक्तिगत रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। आप प्रबंधन की पूरी रणनीतिक लक्ष्य तय करना, योजना बनाना, चरण बनाना और तयशुदा परिणाम पाने के लिए काम करना के लिए जिम्मेदार हैं। आप तयशुदा परिणाम हासिल करने के लिए जिम्मेदार हैं जो आपके काम की गुणवत्ता और मात्रा पर निर्भर होते हैं। प्रेसिडेंट के रूप में आप आत्म प्रचार और तरक्की की मार्केटिंग रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आपको अच्छी छवि बनानी होगी और अपनी पैकेज आकर्षक रखनी होगी, ताकि प्रतिस्पर्धा भरे बाजार में आप खुद को सबसे ज्यादा कीमत पर बेच सकें। आप वित्तीय रणनीति के लिए जिम्मेदार हैं। यह फैसला करने के लिए कि आप अपनी कितनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप कितनी तेजी से हर साल अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, आप कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के वक्त आप कितनी नेटवर्थ हासिल करना चाहते हैं। ये सभी आंकड़े पूरी तरह आप पर निर्भर करते हैं। आप लोक व्यवहार की रणनीति और अपने संबंधों के लिए उत्तरदायी हैं, घर पर भी और ऑफिस में भी। मैं अपने विद्यार्थियों को एक सलाह देता हूं, अपना बॉस सावधानी से चुनें। ये चुनाव इस बात पर काफी असर डालेगा कि आप कितना ज्यादा कमाते हैं, कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं और अपनी नौकरी में कितने खुश होते हैं। नए चुनाव करें, नए निर्णय लें। इसी तरह जीवन साथी और दोस्तों का चुनाव भी आपकी सफलता और खुशी पर बहुत असर डालेगा। अगर आप अपने वर्तमान चुनाव से खुश नहीं हैं, तो यह आप पर है कि आप उसे बदलने या बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएं। अंत में, प्रेसिडेंट के रूप में आप व्यक्तिगत शोध और विकास, निजी प्रशिक्षण और शिक्षण के प्रभारी हैं। उन योग्यताओं, गुणों, प्रतिभाओं और मूल क्षमताओं को आप ही तय करेंगे जिनकी जरूरत आपको उस तरह पैसा कमाने में होगी जो आप आज से कई महीनों या बरसों बाद कमाना चाहते हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन योग्यताओं को विकसित करने में समय लगाएं। दरअसल कोई दूसरा